जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर पे जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे क्लास अटेंड नहीं किए वो बच्चे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर में एक चीज और देख लो, कैपेसिटर में दो क्रम होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। जब आप लोग प्रतिरोध पढ़े थे, जस्ट प्रतिरोध का जस्ट उल्टा होता है, जैसे उसका श्रेणी तो इसका समांतर। जैसे इसका श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होगा, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 डॉट डॉट। अच्छा, समांतर क्रम का फार्मूला क्या होगा, सी ई क्यू बराबर सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 डॉट। अच्छा, प्रतिरोध जब आप लोग पढ़े थे तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या था, इसका उल्टा था, मतलब R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जस्ट उसका रिवर्स है। अच्छा, आप लोगों को यहाँ भी नहीं तकलीफ होगा कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम कैसे पहचाना जाएगा। देखो, अगर एक तार होगा, एक ही तार होगा, धारा को भेज दो, अगर धारा कंफ्यूज ना हो तो उसे कहते हैं श्रेणी क्रम। धारा जहाँ कंफ्यूज ना हो उसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। और जहाँ दो तार हो या तीन तार हो, चार तार हो, तो जाहिर सी बात है धारा कंफ्यूज हो जाएगी। भाई बहुत सारे रास्ते अगर होंगे, मान लो आपके पास 2-3 रास्ते हैं, तो आपसे कह दूँ जाना है आपको, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि किस रास्ते पर जाऊँ। तो जहाँ धारा कंफ्यूज हो जाए उसे कहते हैं समांतर क्रम, और जहाँ धारा कंफ्यूज ना हो उसे कहते हैं श्रेणी क्रम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल को यही देखते हैं। चलो देखो, यहाँ कितने तार हैं, यहाँ एक तार है। आप धारा को भेजोगे, धारा कहीं कंफ्यूज नहीं होगी। तो सर इसका फार्मूला ये श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/c EQ इक्वल टू 1/c1, मतलब 1/3 प्लस 1/2। अच्छा, इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3 और 2 3 जा 6। ठीक है, आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया करो, LHS RHS मत निकालना, ठीक है। जो LCM निकाला जाता है वो सब मत निकालना। चलो अब क्या करो, ये हो जाएगा 2 3 5/6। अच्छा, कैपेसिटर का जो मात्रक होता है माइक्रोफैराडे में, देखो ये माइक्रोफैराडे में ना, तो ये भी माइक्रोफैराडे होगा। लेकिन देखो ये नीचे है, 1/c EQ का मान नहीं चाहिए हमें, तो C EQ का मान चाहिए, तो टोटल इक्विवेलेंट चाहिए कैपेसिटर का। तो C नीचे है ना, ऐसे उलट दो, तो ये हो जाएगा C EQ इक्वल टू, इसको भी उलट दो, तो ये हो जाएगा 6/5 माइक्रोफैराडे। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले देखो ये मिक्स क्वेश्चन है। श्रेणी क्रम समांतर क्रम आपको आता है, ठीक है, लेकिन ये देखो इसमें मैंने मिक्स कर दिया। अब अगर कहीं क्वेश्चन में समांतर क्रम दिखे ना, तो सबसे पहले आप अटैक समांतर क्रम पे किया करो। जैसे देखो यहाँ 2 तार है, यहाँ भी 2 तार है, तो आप सबसे पहले इसको चपकाने की कोशिश करो, इसको चपका दो। आपसे मैं पूछूं ये किस क्रम में है, तब आप बोलोगे समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2, मतलब ऐसे जोड़ डालो। देखो C EQ हम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि C EQ पूरे के लिए निकाला जाता है, लेकिन तो हम तो अभी इसका निकाल रहे हैं। तो आप ऐसे कर सकते हो, C1 मतलब C डैश इक्वल टू 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोफैराडे। अच्छा, इसका मैं अगर C डबल डैश निकालूं तो ये भी आ जाएगा 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 5 माइक्रोफैराडे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस डायग्राम को एक बार और बना लो, तो ये हो जाएगा, देखो इसको मैंने चिपका लिया, तो कितना बना, 6 माइक्रोफैराडे। ये कितना बना, 6 माइक्रोफैराडे। आपको यहाँ 2 माइक्रोफैराडे ऑलरेडी है, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैराडे। और यहाँ मैंने इसको चिपका लिया 2 तार को, तो यहाँ कितना हो गया, 5 माइक्रोफैराडे। अब देखो, अब मैं कह दूं ये किस क्रम में है, तब आप बोलोगे सर ये श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम का ये तुल्य प्रतिरोध निकाल लोगे ना, तुल्य धारिता निकाल लोगे ना आप लोग। अब तुल्य धारिता कैसे निकालोगे, सर 1/c EQ। ये क्यों लगाया मैंने फार्मूला, क्योंकि देखो ये कौन से क्रम है, ये है श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/5। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/c EQ। आप दो का पेयर बना के इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, हो जाएगा 2 प्लस 6 अपान में 2 6 जा 12 प्लस, इसको आप ऐसे लिखो 1/5। देखो 6 और 2 कितना होता है, 8/12 प्लस 1/5। देखो ये 4 से कटेगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। अच्छा, 1/c EQ की वैल्यू आ गई ना। अब 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3 और 5 3 जा 15। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जगह 13/15। देखो ये 1/c EQ की वैल्यू है,
मुझे सी ई क्यू की वैल्यू चाहिए, मतलब टोटल इक्विवेलेंट चाहिए, तो इसको आप पलट दो तो ये हो जाएगा टोटल इक्विवेलेंट हो जाएगा कैपेसिटर का, तो इसको भी पलट दो तो ये हो जाएगा 15/13 माइक्रो फैराड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करो, देखो आवेश यहाँ तक जाएगा, मान लो धारा को भेज दो, ठीक है। अच्छा धारा, अगर मान लो आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि सपोज करो धारा इसमें भी जाएगी और धारा इसमें भी जाएगी, तो सपोज करो धारा इसमें गई और यहाँ से यहाँ तक बताओ कौन सा क्रम है। तब आप बोलोगे सर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही तार है, मतलब ऐसे खींच दो तो सीधा हो जाएगा। तो आप बोलोगे एक तार है, तो एक तार अगर है तो ये कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम। तो आप श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/c डैश निकाल लो, ठीक है। सी इक्विवेलेंट हम क्यों नहीं निकालेंगे, टोटल के लिए जब निकालेंगे तब सी इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो आप यहाँ आप बोलोगे सर ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आएगा 4/4, अर्थात सी डैश की वैल्यू आ गई, कट करेंगे और 1 आएगा, और 1 को ऐसे उल्टा करेंगे तो 1 ही आता है। तो सी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइक्रो फैराडे। अच्छा देखो, अगर सी डैश की वैल्यू 1 माइक्रो फैराडे आ गई और मैं पूछूं यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा क्रम है, तब आप बोलोगे सर ये भी श्रेणी क्रम में है। तो इसको भी जब आप ऐसे सेम सॉल्व करोगे तो उसको मैं सी डबल डैश ले लेता हूँ, इसका भी 1 माइक्रो फैराड ही आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, इस डायग्राम को पुनः आप लोग बनाओ। चलो ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए देगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसकी तुल्य धारिता बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बस फंसाने के लिए दे सकता है, क्योंकि ये बोल्ट है और बोल्ट में तुल्य धारिता में निकालने में कोई अहम रोल नहीं है। हाँ लेकिन अगर Q बराबर होता है CB, ठीक है, देखो आप C निकाल लोगे, B गिवन है, तो आपसे आवेश पूछ सकता है कि टोटल आवेश कितना होगा, या फिर क्वेश्चन में आवेश देगा, C निकाल लोगे आप लोग, B पूछ सकता है कि B कैसे निकलेगा, ठीक है। तो चलो इस डायग्राम को मैं बनाता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा जो डायग्राम बना, सर इसको ऐसे भी बना सकते हैं और नीचे को ऐसे भी बना सकते हैं। हमारा जो इसका आंसर आया, देखो इन दोनों को जब चिपकाओगे आप तो कितना आया, 1 माइक्रो फैराडे, और नीचे का भी कितना आया, 1 माइक्रो फैराडे, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी बैटरी है 5 वोल्ट की, और यहाँ मैंने कहा एक कैपेसिटर और लगा है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ, यहाँ पे जो इसका ये 3 माइक्रो फैराडे, आप जब देखोगे यहाँ देखो दो तार हैं तो ये कौन सा क्रम है, तब आप बोलोगे सर ये तो श्रेणी समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, सी ट्रिपल डैश निकाल लो और इसको जो ऐड कर लो, 1 + 1 कितना आएगा, 2 माइक्रो फैराडे आएगा, ठीक है। अब पुनः एक बार डायग्राम को बनाओ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया 5 वोल्ट। तो आप पुनः डायग्राम को बनाओ। ये देखो मैंने दो तार को एक तार में मर्ज कर लिया, इसे चिपका दिया, तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया 2 माइक्रो फैराडे। तो ये आ गया 2 माइक्रो फैराडे, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक छोटा सा बैटरी है वोल्ट, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, कितने कैपेसिटर लगा है, 3 माइक्रो फैराडे की, ठीक है, ये 5 वोल्ट की। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि सपोज करो यहाँ से धारा जाएगी और यहाँ से आएगी, ऐसे आती चली जाएगी, तो क्या धारा कहीं कंफ्यूजन होगा, नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर ये जो हमारा सीरीज है, ये हमारा जो सर्किट है, ये कौन सा सीरीज में है, ये कौन सा क्रम में है, तो आप बोलोगे सर ये श्रेणी क्रम में है। तो टोटल निकालने के लिए आप क्या करते हो, श्रेणी क्रम का फार्मूला C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3। इसको जब आप सॉल्व करोगे, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 3 1 जा 3, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 1 जा 2, और 2 3 जा 2 3 कितना होता है, 6 होता है। 2 3 5/6 आ गया। मुझे C इक्विवेलेंट अपॉन में नहीं चाहिए, मुझे ऊपर चाहिए। तो आप क्या करो, C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 6/5 माइक्रो फैराड। यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोग, इस क्वेश्चन में आपको ऐसे गिवन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन कह सकता है, कहेगा A व B के बीच तुल्य धारिता निकालो। क्या क्वेश्चन कहेगा, A व B के बीच तुल्य धारिता निकालो। तो सबसे पहले अटैक आप वहां क्या करो जहां पे समांतर क्रम हो। जैसे ये क्वेश्चन मिक्स है ना, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कहां से स्टार्टिंग करें, तो बेहतर है कि आप हमेशा नीचे से पीछे से स्टार्टिंग करते आओ, ठीक है। तो चलो मैं सॉल्व करता हूं। देखो अगर मैं आपसे पूछूं ये और ये किस क्रम में आपको दिख रहा है, तो आप कहोगे सर इसमें जो धारा जाएगी तो यहाँ भी बटेगी, यहाँ भी बटेगी। तो जाहिर सी बात है ये जो समांतर क्रम है, किस क्रम में है, समांतर। क्यों, क्योंकि दो तार है। तो C डैश समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 + C2 + C3। आप 2 और 2 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 माइक्रो फैराडे, ठीक है।
अब मैंने क्या करा, इस डायग्राम को एक बार और बनाता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे आया 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड है, और ये आया 2, और यहाँ पे भी है 2, और यहाँ पे भी है। देखो मैंने क्या किया, दो तार को मैंने आपस में मर्ज कर दिया, तो इसका जो आंसर आया कितना है, 4 माइक्रोफैराड है। तो इसको मैंने मर्ज कर दिया, तो ये कितना आया, 4 माइक्रोफैराड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे B है, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। अच्छा, अब आप खुद सोचो, अगर आप धारा यहाँ जाएगी तो धारा यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं बटेगी, मतलब ये और ये किस क्रम में आपको दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ये एक तार है, धारा कहीं कंफ्यूज नहीं होगी, तो ये कहलाता है श्रेणी क्रम। क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/c डैश ले लेना, इसको आप c डबल डैश ले लो, तो ये 1/2 प्लस 1/4। चलो कैलकुलेशन करो, 4 1 जा 4 और 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8 आएगा, तो हो जाएगा 6/8, 2 3 जा और 2 4 जा, 3 अपॉन कितना आएगा, 4 आएगा। मुझे 1/c डबल डैश की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तो c डैश की वैल्यू चाहिए, c डबल डैश। तो ये हो जाएगा c डबल डैश इक्वल टू, इसको भी ऐसे उलट दो, ये हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। अब इस डायग्राम को एक बार और बनाओ आप लोग, ठीक है। तो इस डायग्राम को मैं एक बार और बनाता हूं। देखो यहाँ पे है 2 माइक्रोफैराड है, और मैंने क्या किया, यहाँ पे कितना है, 2 माइक्रोफैराड है। अच्छा, मैंने क्या किया, इसको और इसको मैंने मर्ज कर दिया, जोड़ दिया। इसका जो आंसर आया इन दोनों का, वो कितना आया, 4/3 आया। तो मैंने क्या किया, आप ऐसे भी कर सकते हो कि भैया देखो ये रहा B, और इसका जो आंसर आया 4/3 आया, ठीक है। अब आप ये देखो, धारा यहां से जाएगी तो ये और ये किस क्रम में आपको दिख रहा है, दो तार है ना, तो आप बोलोगे सर ये और ये ना हमको समांतर क्रम में दिख रहा है। तो समांतर क्रम का फार्मूला फिर निकालो, क्योंकि आप c डैश ले लियो, हम c e क्यों नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, तो वो पूरे के लिए निकाला जाता है। तो हम यहाँ ले सकते हैं c ट्रिपल डैश ले लो, क्या ले लो, c ट्रिपल डैश। और c ट्रिपल डैश देखो ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। आप क्या करो, 2 प्लस 4/3 को ऐड कर लो। ऐड कैसे करोगे, सिंपल, 3 2 जा 6 हो गया, और 1 4 जा 4 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया। इसका जो आंसर आया 10/3 आया, माइक्रोफैराड आया। इसको हम उल्टा नहीं कर सकते क्योंकि ये समांतर क्रम में था। अब इस डायग्राम को एक बार और बनाओ। अब देखो क्या हुआ, हमारे यहाँ पे A था, और यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे है 2 माइक्रोफैराड है, और यहाँ पे मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया। इसका जो फाइनल आंसर आया 10/3 आया। कितना आया, 10/3 आया। अच्छा, यहाँ पे B है, यहाँ पे क्या है, B, और यहाँ पे क्या है, A। अब देखो, अब आप ये समझ गए सर A व B के बीच हमको तुल्य धारिता चाहिए थी, आपको मिल गया एक तार। ये किस क्रम में, आप बोलोगे सर श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला जरा आप लोग लगाओ, क्या होता है, आप बोलोगे सर ये फार्मूला होता है 1/CEQ इक्वल टू 1/2 प्लस 1/10/3। और आप अच्छे से जानते हो ये जो 3 रहता है वो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो आप बोलोगे सर इसका मेरे जो आंसर आया 1/2 प्लस ये 3 ऊपर गया, तो ये हो जाएगा 3/10 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जगह थोड़ा कम है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। देखो 1/CEQ इक्वल टू ये हो जाएगा 10 1 जा 10, ये हो जाएगा 10 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, ये हो गया 6। अब फिर आप इसका मल्टीप्लाई करो, 10 2 जा 20, तो आप बोलोगे सर ये हो गया 20। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 16/20। 4 से काटो, 4 4 जा और 4 5 जा, 4/5 आया। लेकिन मुझे CEQ की वैल्यू चाहिए, ना कि 1/CEQ की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करो, इसे इन्वर्स कर दो, उल्टा कर दो। तो मेरा जो फाइनल आंसर आया CEQ वो आया 5/4 माइक्रोफैराड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि देखिए एक प्रॉब्लम और है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे आप लोग क्लास में जो होमवर्क दिया था ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले अटैक आप वहां करोगे, कहां से, पीछे से आओ। अच्छा, ये और ये अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बच्चे यहाँ आप गलती करोगे, ये और ये जो ना आप कहोगे समांतर क्रम है, लेकिन रुक जाओ,
पहले धारा को भेजोगे ना, देखो यहाँ से पहले यहाँ तक देखो किस क्रम में है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा जो क्रम है ना वो है श्रेणी क्रम। क्या है? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है कैपेसिटर में? आप बोलोगे सर 1/c डैश ले लीजिए, इसको आप ले लेना C1 और इसको ले लेना C2। ठीक है, आप बोलना C1 व C2 स्टेप मार्किंग कैसे करोगे? आप कहना C1 C2 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होगा? 1/C1 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 आएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। इसका जो सॉल्यूशन आया 4/4 आया, काटोगे कितना आएगा? 1 आएगा। मुझे 1/c डैश की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तो c डैश की वैल्यू चाहिए, तो आप ऐसे उलट दो। आपका जो c डैश आया ना वो कितना आया? 1 माइक्रो फैराडे आया। कितना आया? 1 माइक्रो फैराडे आया। इस डायग्राम को एक बार आप लोग और बनाओ। तो मैं क्या किया, छोटा सा देखो यहाँ पे 2 माइक्रो फैराडे, यहाँ पर है ये ऐसा है, और फिर मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, सम कर दिया। इसका आंसर कितना आया? 1 माइक्रो फैराडे आया। 1 माइक्रो फैराडे आया। अच्छा, यहाँ पे कितना है? 2 माइक्रो फैराडे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पे कितना है सर? 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, और ऐसे करके यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी है। यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो मैं माइक्रो फैराडे नहीं लिखता हूँ, मैं ऐसे 2 लिखता हूँ। अच्छा, अब एक चीज और देखो, आपको ये और ये किस क्रम में आपको दिख रहे हैं, तब आप बोलोगे सर हमको ये जो दोनों दिख रहे हैं ना, देखो यहाँ एक तार है और यहाँ से गया 2 तार में बट गया, इसका मतलब ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है? तो आप लिखना C डबल डैश इक्वल टू 1 + 2, 1 + 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 माइक्रो फैराडे आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जगह कम है ना, तो इसको मैं यहीं और कर लेता हूँ। अच्छा, आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक किस क्रम में है, तब आप बोलोगे सर ये श्रेणी क्रम में है। ये और ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? 1/c डबल डैश तो ले लिया, 1 डैश ले लिया, तो ट्रिपल डैश ले लो। इसकी जो आया 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 आएगा। इसको जो सॉल्व करोगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है इससे, 2 2 जा 4, तो आया 4/4। काटेंगे कितना आएगा? 1। तो C ट्रिपल डैश की वैल्यू कितना आएगा? 1 का उल्टा कितना होगा? 1 माइक्रो फैराडे होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इसको भी चपका लो, क्योंकि ये दोनों किस क्रम में है। यहाँ से अगर इस तार को आप देखोगे तो ये आपको श्रेणी क्रम दिखेगा। और श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे निकालो 1/c 4 डैश निकाल लो। क्या निकाल लो? 4 डैश। 1/2 और प्लस 1/2। इसका भी आंसर कितना आएगा? इसका भी सॉल्व करने पर सेम हुई है, तो इसका भी 1 माइक्रो फैराडे आएगा इक्वल टू C ट्रिपल डैश 4 डैश। ठीक है, देखो सेम वही है कैलकुलेशन, तो यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को हुआ नहीं होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डायग्राम को आप लोग फिर से बनाओ। तो ये हो गया 2 माइक्रो फैराड, और यहाँ पे है देखो मैंने इसको मर्ज कर दिया, ये आया 2, इसको मैंने मर्ज करने कितना आया? 1 आया। देखो इसको मैंने सॉल्व किया, कितना आया? 1 आया। तो ये हो रहा 1। मैं अगर इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 1 आया। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे गया था, ये ऐसे गया है, यहाँ पे 2 है, और मैंने इन दोनों को ऐड किया था, तो कितना आया था? देखो 2 1 कितना आया था? 3 आया था। तो आप इसको ऐसे कर दो, क्योंकि 2 तार कंबाइन होकर एक तार बदल गया 3, और यहाँ पहले था 2। ठीक है, आप क्या करो, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? B। अच्छा, अगर आप गौर से देखोगे तो अच्छा यहाँ पे कितना है? 1 भी। यहाँ अगर आप गौर से देखोगे तो 1 और 1 किस क्रम में दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ये समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम को ऐड कर लो, तो इसको ले लो C 4 डैश, या ऐसे करो C 4 डैश ले लो। ठीक है, 4 मैंने ले लिया, 5 डैश ले लो। इसका आंसर कितना है? 1 1 2 आया। 1 + 1 कितना आएगा? 2 माइक्रो फैराडे। अच्छा, क्यों आया पता है ना? क्योंकि सर ये समांतर क्रम में है। फिर इस डायग्राम को जब आप ऐसे जोड़ लोगे, जगह थोड़ा कम है तो मैं आपको यही बता देता हूँ। देखो मैंने इसको जोड़ लिया। जब इस डायग्राम को एक बार और आप बनाओगे ना, चलो मैं बना देता हूँ। चलो यहाँ पे देखो, वहाँ पे क्या है? 2 है, यहाँ पे 2 है। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये आया मेरा 2 आ गया, और यहाँ पहले से 2 था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है? 2 है। ठीक, और यहाँ पे जो मेरा आंसर आया वो कितना आया है? 3 आया है। अच्छा, और यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है B। ये रहा 3, ये रहा 2, ये रहा 2।
अच्छा, इस डायग्राम को देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक किस क्रम में आपको दिख रहा है, तो आप बोलेगे सर यहाँ से यहाँ जो हमको दिख रहा है वो है श्रेणी क्रम फार्मूला। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या निकालो, 5 डैश मैंने निकाल लिया ना, 6 डैश निकाल लो आप लोग, ठीक है। 2 2 4 5 6, 1/6 डैश इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3, क्योंकि श्रेणी क्रम का फार्मूला यही होता है। तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, इसका जो आंसर आया 5/6 आया। लेकिन मुझे उल्टा करना चाहिए, तो 6 डैश निकालो, 2 3 4 5 6 इक्वल टू आया 6/5 माइक्रो फैराडे। अब मैंने क्या किया, देखो इसको भी ऐड कर लो, और अगर मैं पूछूं यहाँ से लेकर यहाँ तक किस क्रम में है, तो आप कहोगे सर जी यहाँ भी ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो आप क्या करो, इसको आप श्रेणी क्रम में है ना, तो 1/7 डैश ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा, इतना तो एक्सपर्ट होगे आप लोग, 2 1 जो सॉल्व करने पर कितना आएगा 1, तो ये उल्टा करेंगे 7 डैश का, तो ये कितना आएगा 1 माइक्रो फैराडे आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। अच्छा, फिर से अब इस डायग्राम को देखो, मैंने इसको चिपका दिया, इसको चिपका दिया, तो अब मेरा जो डायग्राम फाइनल बना ये बना 2, और देखो इसको मैंने चिपका दिया, तो इसका जो आंसर है वो कितना आया 6/5 आया, 6/5 आया। फिर यहाँ इन दोनों को मैंने मर्ज किया, तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया 1 माइक्रो फैराडे आया, ठीक है। और यहाँ पे है बी। अच्छा, एक चीज और देखो, अब आप कहोगे सर ये दोनों किस क्रम में दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे सर ये समांतर क्रम में दिख रहा है। तो समांतर क्रम को ले लो, किसी 8 डैश ले लो, 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल टू, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 6/5 प्लस ये हो जाएगा 1/1 कर सकते हो, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, तो ये हो जाएगा 6 + 5, और 5 1 जा 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 11/5 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस डायग्राम को मैं एक बार और बनाता हूँ। चलो यहाँ देखो, ये हमारा बना, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2। अब मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया, तो कितना आया 11/5 आया, यह आया 11/5 आया, और यहाँ पे है बी। अच्छा, आप गौर से देखो, अब आप यहाँ तो कर ही लोगे, यहाँ से मैंने स्टार्टिंग शुरुआत में किया था ऐसे क्वेश्चन को। आप कहोगे सर ये श्रेणी क्रम है, और श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, आप कहो सर इसका तो इक्विवेलेंट निकलेगा ना, बिल्कुल गुरुजी, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/11/5। अच्छा, 11/5। अच्छा ठीक है, ये देखो ये जो 5 है ना, ये जो 5 हो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस ये 5 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा 5/11 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 1 जा 11, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 आ गया, और 11 2 जा 22 आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, 10 और 11 ऐड करोगे तो कितना आएगा 21, और इसका आंसर कितना है 22। तो मेरा जो एग्जैक्ट आंसर आएगा ना वो CEQ चाहिए मुझे, ना कि अपॉन में चाहिए, तो ये हो जाएगा 22 अपॉन कितना आ जाएगा 21 माइक्रो फैराडे, ठीक है। तो आप लोगों ने जो ग्रुप में मैसेज किया था, जो क्वेश्चन आप लोगों ने डाला था, आप लोगों का आंसर 18/19 आता, जो कि गलत है। आपका सेम आंसर क्या आएगा 22/21। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को पूरा न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।